प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी न्यू क्लास में। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने 50 प्रश्न का एक लाइव टेस्ट लेकर आया। दोस्तों, कितने प्रश्न दोस्तों? आज के क्लास में आपके सामने 50 प्रश्न का लाइव टेस्ट लेकर आया। अगर आप 50 प्रश्नों में से आप दोस्तों 30 प्लस क्वेश्चन भी सही कर पाते हो तो मान के चलिए आपकी तैयारी शानदार चल रही भाई। देखिएगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। पहला प्रश्न है, सोम कमलांबा परियोजना कहाँ स्थित है? सोम कमलांबा परियोजना कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर है, उदयपुर है, बारह या दोस्तों डूंगरपुर में? सभी साथी देखिएगा, आंसर देना है। आंसर देने में कोई दाल पीछे नहीं रहेगा। सोम कमलांबा सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित भाई? सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई दाल पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन को लॉक करो। किसे लॉक कर दिया जाए? डी को लॉक कर दिया जाए। और हम डूंगरपुर को पहाड़ की नगरी भी कहते भाई। क्या कहते? पहाड़ों की नगरी के नाम से भी हम डूंगरपुर को जानते हैं भाई। इतना आपसे क्या दोस्तों याद करना। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा। गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों, गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ? 1917 में, 1937 में, 1927 में या 1949 में भाई? जल्दी जल्दी आंसर देगा। आंसर देने में कोई डार पीछे नहीं रहेगा। गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ? शानदार क्वेश्चन आपके सामने भाई। जल्दी जल्दी से आंसर देगा। सभी को कमेंट करते रहना दोस्तों। एंड में मैं आपसे पूछने वाला आपके कितने प्रश्न से होते? गंग नहर का प्रारंभ कब हुआ भाई? सभी साथी कमेंट करेगा। बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर है। आंसर में सभी का देख रहा हूँ गुरुजी। गंग नहर का जो प्रारंभ है ना 1927 कब हुआ? 1927 में हुआ था। जो विद्यार्थी 1927 कमेंट करे ना, ऑप्शन यहाँ पे कौन सा राइट आंसर रहेगा? ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर। जो भी साथी से कमेंट करे ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सही आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। राजस्थान में जासपर के भंडार कहाँ से स्थित है? दोस्तों, राजस्थान में जासपर के भंडार कहाँ स्थित है? जोधाना जोधपुर है, उदयपुर है, सीकर है या दोस्तों अजमेर? प्रश्न को वेरी वेरी मोस्ट लगाएगा भाई। प्रश्न को वेरी मोरी वस्ट और स्टार लगा लीजिएगा। राजस्थान में जासपर के भंडार कहाँ स्थित? दोस्तों, आज की क्लास में 50 इंपोर्टेंट प्रश्न करूंगा। 50 में से 50 आपको देखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है आपको। चलो बताओ, राजस्थान में जासपर के भंडार कहाँ स्थित भाई? वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन। गुरुजी अपने सीकर जिले में कहाँ पर है? सीकर जिले में। सीकर जो भी कमेंट करे ना, सीकर कमेंट करने वाले का सही। यही भी बात की जाए, सीकर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीकर हमारे तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछा जाए तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो सीकर जिला तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। 2011 की जनगणना अनुसार है राज्य का सर्वाधिक साक्षर वाला जिला। 2011 की जनगणना अनुसार राज्य का सर्वाधिक साक्षरता जिला बताना है। जालोर है, कोटा, हनुमानगढ़ है या दोस्तों झुंझुनू? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे दो तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार है सर्वाधिक जो साक्षरता ना, ये तो अपने कोटा की, सर्वाधिक तो अपने कहाँ की है? कोटा की। लेकिन न्यूनतम अपने कहाँ की है? न्यूनतम अपने जालोर की। अगर आपसे यहाँ पे दो तरह से प्रश्न बनते हैं, सर्वाधिक और न्यूनतम है, तो सर्वाधिक अपने कोटा की है और हमारे न्यूनतम जालोर की। कोटा को हम शिक्षा नगरी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? अरे भाई, एजुकेशन सिटी, शिक्षा को शिक्षा की नगरी कोटा को कहते हैं। सर्वाधिक अपनी साक्षरता भी कोटा की है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी भी कमेंट करे ना, सही दोस्तों। फिर बता रहा हूँ, 50 प्रश्नों का आपका लाइव टेस्ट चल रहा है भाई। क्या चल रहा? एक प्रकार का लाइव टेस्ट चल रहा है। टेस्ट को आपको छोड़ना नहीं, पूरे 50 में से 50 प्रश्न अटेम्प्ट करने। एंड में आपको कमेंट में बताना आपके कितने प्रश्न से हो पाते। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? नागौर है, जयपुर है, धौलपुर है या दोस्तों अजमेर? राजस्थान में कांच उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पे भाई? फटाफट सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा भाई। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा। आंसर में सभी साथी का पे देख पा रहा भाई। बिल्कुल सही कमेंट करे हो। सभी साथी कमेंट करे जी, धौलपुर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? धौलपुर को लॉक कर दो। यानी जो विद्यार्थी धौलपुर कमेंट करे ना, धौलपुर कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर है। धौलपुर को हम क्या कहते हैं? डांग का राजा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? डांग का राजा। अगर आपसे पूछे डांग का राजा किसे कहते हैं? धौलपुर को डांग का राजा के नाम से जानते। डांग की रानी अपने क्रोली को कहते हैं। अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न है, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? दोस्तों, राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया? अरे भाई, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न लगा लो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया, यानी कि कब किया गया, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्या करना है दोस्तों? कहाँ की जगह आपको क्या करना है? कब कर देना भाई। कब स्थापित किया गया भाई बताएगा? 1879, सॉरी 1889, 1925 या दोस्तों 1989 या दोस्तों 1906? बताएगा। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया था भाई? सभी साथी कमेंट करेगा।
कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा 1800, क्या 1889 बता रहे हैं ना, 1889 बताने वाले का सबका सही रहेगा। ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर है। जो भी साथी एक कमेंट करे ना, एक कमेंट करे, 3 विद्यार्थी यहाँ पे से आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रीय कृषि, क्या दोस्तों, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पे है? कोटा में, हनुमानगढ़ है, जयपुर है, या दोस्तों गंगानगर। सभी साथी आंसर दो भाई, वेरी गुड, शानदार, सबका आंसर आना चाहिए। कमेंट में सभी साथी का देख रहा हूँ, बिल्कुल सही भाई, सभी साथी का कमेंट आ रहा है, कमेंट में सभी साथी का देख रहा हूँ यहाँ पे, शानदार भाई। यहाँ पे जो भी साथी सी कमेंट करे ना, जयपुर कमेंट करे कि किसको लॉक दिया जाए, जयपुर को लॉक कर दो। यानी जयपुर को हम क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? गुलाबी नगरी के नाम से भी जानते हैं जयपुर को। इतना आप सुबह क्या दोस्तों याद कर लेना, आपका ऐसा कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। मान के चलिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट दे दिया, यानी पेपर दे दिया, तो आप 50 में से कितने सही कर पाते हो, ये आपको मैं एंड में भी पूछने वाला भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन है देवनारायण योजना कब लागू की गई दोस्तों? देवनारायण योजना कब लागू की? 2005 में, 2008 में, 2006 में, या 2007 में? अरे भाई प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, चलिए चलिए आंसर देगा। क्लास को पूरी देखनी, एक भी विद्यार्थी क्लास में एक भी क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं भाई, पूरे क्लास देखनी, एंड तक वॉच करना आपको पूरी क्लास। चलो बताओ, देवनारायण योजना कब लागू की गई? तो यहाँ पे सभी का आंसर आ रहा है भाई, सभी का आंसर आ रहा गुरु जी, ऑप्शन बी को लॉक कर दो, यानी कि 2008 में लॉक की गई। क्या दोस्तों? 2008, ऑप्शन आपका बी सही रहेगा। अगर आप बी कमेंट करे ना, बी कमेंट करे हो तो बिल्कुल सही कमेंट करे भाई। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम भाई, एक बार फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि प्रतिदिन आपको ऐसे कैसे क्लासें मिलती रहेगी भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न है कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है? उदयपुर है, राजसमंद है, भीलवाड़ा, या दोस्तों चित्तौड़गढ़ है? पता है दोस्तों कुंभलगढ़ का किला कौन से जिले में स्थित है भाई? बताओ, सभी का आंसर आना चाहिए, चलिए जल्दी आंसर दे दो। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में स्थित भाई? जैसे आपका आंसर आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई, सभी को आंसर देना। क्या करो जी, कुंभलगढ़ का किला तो हमने कहाँ पर है? राजसमंद में भाई, कहाँ पर है? राजसमंद में दोस्तों। और कुंभलगढ़ में दोस्तों कटारगढ़ दुर्ग है, कौन सा दोस्तों? कटारगढ़ दुर्ग है दोस्तों। कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख कहते हैं भाई, क्या कहते हैं? मेवाड़, क्या दोस्तों? मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है, किसे गुरु जी? कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख कहते हैं भाई, इतना याद करो दोस्तों। यही प्रश्न आज का हमारा थंबनेल में भी था भाई, क्या है? कटारगढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं? मेवाड़ की आंख के नाम से जानते हैं भाई, वेरी गुड। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा, ब्यावर में, क्या दोस्तों? ब्यावर में नगर प्राचरणी, क्या दोस्तों? ब्यावर में नागरिक प्राचरणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्यावर में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की? जमनालाल बजाज, दामोदर दास अडे, चौधरी रामनारायण, केसर सिंह बारेट। ब्यावर में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की भाई? अरे भाई प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, चलिए आंसर देगा। तो आप सभी का आंसर है, आंसर में सभी का देख पा रहा हूँ, बिल्कुल सही कमेंट करियो भाई। क्या कमेंट करियो? गुरु जी बी ऑप्शन को लॉक कर दो, दामोदर दास राठी को लॉक कर दो, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर रहेगा। जो भी साथ बी कमेंट करे ना, सही कमेंट करियो भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। इससे पहले मैं बता दूं, मैंने दोस्तों 5000 वाली प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, जिसमें आपको 5000 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या सही मिलेगा। अगर दोस्तों आप ये 5000 वाली पीडीएफ एक बार पढ़ लेते हो तो मान के चलिए आपका 100% सिलेक्शन है दोस्तों। इस पीडीएफ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ बोला दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी, व्याख्या सहित आपको 5000 प्रश्न मिलेगा। और इस पीडीएफ से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो अगर आप भी अपना सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपने माता पिता के सपने को पूरा करना चाहते हो, तो एक बार इस पीडीएफ को जरूर पढ़ेगा मेरे दोस्त, एक बार पढ़ेगा दोस्तों। अगर आपको मेरे पे थोड़ा सा भी विश्वास है ना, कि अगर आप मेरे पे विश्वास करते हो दोस्तों, तो मैं गारंटी के साथ बोला हूँ, इस वीडियो को आप पढ़ लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। चलो, ये पीडीएफ कैसे मिलेगा दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इस पीडीएफ का आपको 49 रुपए का चार्ज है। कितना है? 49 रुपए का चार्ज है। कि गुरु जी आप बताए कहाँ पे मिलेगा ये, तो नंबर नोट करिएगा जल्दी से, 6367256234 नंबर अच्छी तरह से देख लो, 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपए का फोन पे गूगल पे चार्ज पे करना है। क्या करना है? आपको जो नंबर दिख रहे हैं ना, इसी नंबर पे आपको 49 रुपए का फोन पे गूगल पे करके, इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालना ना। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगा दोस्तों। और गारंटी के साथ बोला दोस्तों, मेरे जो भी दोस्त इस वीडियो को पढ़ लेगा ना, उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा दोस्तों।
तो अगर आपको सिलेक्शन लेना तो एक बार मेरे दोस्त पढ़ना पड़ेगा भाई इसको आपको। चलेगा, प्रश्न देखो, गढ़ आला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया है? हिंदी, मारवाड़ी, संस्कृत है, क्या दोस्तों पारसी? देखो दोस्तों, गढ़ आला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया भाई? सभी साथी आंसर दे दो। वेरी गुड, सभी का यहाँ पे आंसर आना चाहिए। आंसर सभी साथियों को आना चाहिए कि गढ़ का शिलालेख गुरुजी संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस में लिखा गया है? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नहीं, जो विद्यार्थी संस्कृत कमेंट करे ना, बिल्कुल सही कमेंट करे हो। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर बना है? राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर है? कोठारी नदी, खारी नदी, बनास नदी, या दोस्तों मेज नदी? सभी आंसर दिए भाई। सभी साथियों को आज जैसे आंसर आएगा ना, मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। जैसे आपका आंसर आएगा मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चलो बताओ, कनक सागर बांध कहाँ पे? एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो भाई, सभी साथी क्लास को लाइक करो, लाइक की संख्या काफी कम है। तो यहाँ पे आंसर आ रहा गुरुजी, कनक सागर बांध अपने मेज में, कहाँ पर है? मेज नदी में भाई। जो भी साथी मेज नदी कमेंट करे ना, मेज नदी कमेंट करने वाले का सही है डी ऑप्शन तुम्हारा राइट आंसर। फिर बता रहा हूँ 50 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीधे एग्जाम में आने वाले प्रश्न है। गुरुजी एक बार क्लास का टाइम तो बताओ। हाँ भाई, क्लास का टाइम नोट करो। सुबह को आपको प्रतिदिन क्लास मिलती है, प्रतिदिन सुबह को आपको क्लास मिलती है 6:30 में। कब मिलती है? 6:30 में आपको क्लास प्रतिदिन मिलती है। यहीं पे हमारी एक क्लास आती है शाम को। कब आती है? शाम को आती है प्रतिदिन 4 बजे को। कब आती है? शाम को 4 बजे को आती है। सुबह को 6:30 में आती है। तो दोनों क्लासें आपको अटेंड करनी है दोस्तों। चलो भाई, टाइम आपने अच्छी तरह से नोट कर लिया होगा। अगला प्रश्न देखो, किस चित्रकला शैली में पीला रंग प्रधान रहा है? किस चित्रकला शैली में पीला रंग प्रधान रहा? देवगढ़ शैली, कोटा शैली, बीकानेर शैली, या दोस्तों अमेर शैली? किस चित्रकला शैली में पीला रंग प्रधान रहा भाई? सभी साथी आंसर दो। वेरी गुड, शानदार, सभी साथी यहाँ पे आंसर है। आंसर सभी का रहा, आंसर में दिख रहा हूँ कि गुरुजी बीकानेर शैली। कौन सी? बीकानेर शैली, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने, मक्का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? मक्का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मृदा, कांप मृदा, बालू मृदा, या दोमट मृदा? मक्का उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी बतानी भाई। अरे भाई, प्रश्न को स्टार लगा लो दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं भाई। चलो बताओ, मक्का उत्पादन के लिए, बिल्कुल शानदार। कमेंट में सभी साथियों का देख रहा हूँ, कमेंट करते रहो, क्वेश्चन काउंट करते रहना दोस्तों, पूरे इंपोर्टेंट है। 50 के 50 प्रश्न आपको देखना। और यहाँ पे राइट आंसर गुरुजी सी ऑप्शन को लॉक करो, यानी कि बालू मृदा, ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए। जो भी साथी से कमेंट करे ना, सही है। अगला ऑप्शन देखो, निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है दोस्तों? निम्न में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं है? आहू नदी, परबन नदी, निमाज, या दोस्तों पेवलाज? अरे भाई सभी साथी क्वेश्चन नंबर 15 लगाओ। इसका आंसर आप सभी को देना है भाई कमेंट बॉक्स में। कहाँ पे देंगे? सभी साथी हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे, ताकि मुझे भी पता चले आप जो रेगुलर क्लासेस देख रहे हो ना, आपकी तैयारी किस प्रकार की। तो हर विद्यार्थी को इसका आंसर देना, आंसर देने में कोई यार पीछे नहीं रहेगा भाई। क्वेश्चन नंबर 15 लगेगा और आंसर देना आप सभी को, बिल्कुल शानदार भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न है क्या दोस्तों, नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? नंदिनी माता तीर्थ किस जिले में स्थित है? जालोर में, बारा, बांसवाड़ा, या दोस्तों बूंदी? नंदिनी माता तीर्थ जो तीर्थ है ना, ये अपने किस जिले में भाई? सभी साथी आंसर दे दो भाई, फटाफट आंसर दो। आंसर देने में कोई दाड़ पीछे नहीं रहेगा भाई। कमेंट सभी साथियों आ रहे, कमेंट में देख पा रहा हूँ कि गुरुजी नंदिनी माता का जो तीर्थ है ना, ये अपने किस जिले में है? तो यहाँ पे आंसर आ रहा गुरुजी बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा जिले में। और इसी बांसवाड़ा जिले में दोस्तों त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी है भाई। किसका है? त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी इसी बांसवाड़ा में है। चलो भाई, इतना याद करिएगा, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर कहाँ है? इसी बांसवाड़ा में। चलो, अगला प्रश्न देखो आपके सामने रहेगा। प्रश्न है, गढ़बेटले किस किले का लोकप्रिय नाम है? गढ़बेटले किस किले का लोकप्रिय नाम है? चित्तौड़गढ़ का किला, कोंबलगढ़ का किला, तारागढ़ का किला, या चलगढ़ का किला? गढ़बेटले किस किले का लोकप्रिय नाम भाई? सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं का भाई। वेरी गुड, शानदार भाई, सभी का आंसर है। हाँ भाई, सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ। गढ़बेटले के नाम से तो गुरुजी हमारे तारागढ़ दुर्ग को जानते हैं भाई। किसको जानते हैं? तारागढ़ दुर्ग को जानते हैं। तारागढ़ दुर्ग हमारे राजस्थान में 2 जगह पर है, जिसमें से हमारे अजमेर वाले को नाम से जानते हैं, गढ़बेटले के नाम से। क्या है? अजमेर वाला जो तारागढ़ है ना, इसे हम गढ़बेटले के नाम से जानते हैं भाई, जिसे हम अजय मेरू के नाम से भी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अजय मेरू के नाम से भी इसे जाना जाता है। चलो भाई, इतना आप सबको क्या दोस्तों याद रखना। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने आ गया, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
इसलिए मैं इसे इंपॉर्टेंट लगा देता हूँ भाई। क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न भाई। जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख है, जिलाधीश है, जिला लोकसभा सदस्य या दोस्तों प्रधान। कि जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है भाई? फटाफट आंसर दो, आंसर दो भाई सभी साथी। वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा, कमेंट में देख रहा भाई, कमेंट आ रहे सभी साथी को है। और यहाँ पे ऑप्शन ए बता रहे भाई, जिला प्रमुख। क्या बता रहे हैं? जिला प्रमुख बता रहे भाई। ए ऑप्शन को लॉक कर दे क्या गुरु जी? हाँ, जो भी साथी बता रहे ना सही कमेंट करे भाई, ये आपका सही आंसर रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, जिला। क्या दोस्तों? जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती वह है। कि जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, जैसलमेर है, धौलपुर है, नागौर है, या दोस्तों जोधपुर है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह कौन सा है? सभी आंसर देंगे भाई, सभी आंसर दिए। आंसर देने में कोई डार्क पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आंसर गुरु जी जैसलमेर, जैसलमेर। हाँ, जो भी साथी जैसलमेर कमेंट करे ना, जैसलमेर कमेंट करने वाले का सही, बिल्कुल शानदार। कमेंट सभी का देख रहा हूँ भाई, कमेंट सभी का मैं देख पा रहा हूँ, कमेंट सभी का आ रहे। चलो अगला ऑप्शन देखो। और इसी जैसलमेर में एक सोनार का दुर्ग जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है भाई। कितने हैं? सोनार का दुर्ग है ना, ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध भी है। किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपने ढाई शाखे के कारण प्रसिद्ध भाई। किसके कारण प्रसिद्ध है? ढाई शाखे के लिए अपना सोनार का दुर्ग प्रसिद्ध है। चलेगा, अगला ऑप्शन है, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? यह भी राज्य व्यवस्था का प्रश्न है दोस्तों। चलो बताओ, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता? राज्यपाल है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है, या दोस्तों विधानसभा अध्यक्ष है, या दोस्तों मुख्यमंत्री? आंसर दिएगा, राज्य मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है भाई? आंसर देगा, आंसर देने में कोई डार पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर भी आ रहे हैं, आंसर में सभी साथियों का देख भी पा रहा हूँ कि ऑप्शन गुरुजी किसे लॉक कर दिया जाए? शानदार भाई, ऑप्शन ए को लॉक कर दो, राज्यपाल को लॉक कर दो। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, त्याग भूमि के संपादक कौन थे? त्याग भूमि के संपादक कौन थे भाई? जय नारायण व्यास है, हरिभा उपाध्याय, देवी दत्त त्रिपाठी, ऋषभ दत्त मेहता। दोस्तों बता भाई, त्याग भूमि के संपादक बताना है। जय नारायण व्यास है, हरिभा उपाध्याय, देवी दत्त त्रिपाठी, या दोस्तों ऋषभ दत्त मेहता? फटाफट आंसर दो। कमेंट तो आ रहे भाई, कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों आंसर दे भाई, सभी का आंसर देना है। आंसर देने में कोई डर पीछे नहीं रहेगा। वेरी गुड। क्या करो जी, बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए, हरिभा उपाध्याय। बी ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर, जो भी साथी भी कमेंट करे ना सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन है, जमुनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? जमुनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की जोधपुर है, सिरोही, या दोस्तों जयपुर? क्या आपके सामने तीन ऑप्शन है, इसी में से आपको बताना है। जमुनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की? फटाफट दिएगा भाई आंसर, आंसर देने में कोई डर पीछे रहेगा। तो यहाँ पे आंसर भी आ रहा है कि गुरुजी सिरोही को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? सिरोही को लॉक कर दो। ऑप्शन बी तुम्हारा राइट आंसर है। जो भी साथी बी कमेंट करे ना, हाँ जो भी साथी बी कमेंट करे आपका सही आंसर आ रहा। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, लव कुश के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, सोरसन है, भरतपुर है, पाली, या दोस्तों सीतापढ़ी? लव कुश के जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध गुरुजी। तो लव कुश का जो जन्म है ना, ये कहाँ पे हुआ गुरुजी? सीताबाड़ी में हुआ था। कहाँ पे? सीताबाड़ी में। और ये सीताबाड़ी गुरुजी कहाँ है? अपने 12 जिले में। कहाँ पर है? 12 जिले में भाई, इतना याद करिएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट रहेगा भाई। क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगर आप डी कमेंट करें तो सही। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान है, मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट लगा रहा हूँ दोस्तों मैं। ये प्रश्न अपने बीएसटीसी का एग्जाम हुआ था ना, बीएसटीसी का एग्जाम 30 जून को, इसमें प्रश्न पूछा था दोस्तों। बताओ, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 20 है, 25 है, 15 दोस्तों 30। तो देखिए, मंत्रियों की अधिकतम संख्या तो गुरु जी 30 हो सकती है भाई। कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। ऑप्शन डी को लॉक कर दो। हाँ, जो भी साथी डी कमेंट करे ना, डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30 हो सकती है। चलो भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। जो साथ डी कमेंट करे ना सही है। अगला ऑप्शन देखो आपके सामने, राष्ट्रीय मृग उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय मृग उद्यान को किस नाम से जानते हैं? वनस्पति पार्क है, घास का क्षेत्र पार्क है, जीवाश्म उद्यान है, या दोस्तों वन्यजीव उद्यान? राष्ट्रीय मृग उद्यान को किस नाम से जानते हैं? बताओ भाई, जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। राष्ट्रीय मृग उद्यान को गुरुजी हम जीवाश्म उद्यान के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही रहेगा। अगर आप सही कमेंट करें ना, तो सही कमेंट करने वाले विद्यार्थी यहाँ पे से आंसर रहा भाई, बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर आ रहा है। चलेगा भाई, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। अगला ऑप्शन है, मध्यमिका नगरी किस जिले को कहते हैं? सॉरी, मध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? बताओ,
किस जिले में है? नागौर है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है या दोस्तों जोधाना जोधपुर है? मध्यमिका नगरी के जिले में स्थित है। फटाफट आंसर दे भाई, सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने में कोई बार पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार, सभी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है, सभी का शानदार आंसर आ रहा है भाई। आंसर सभी का रहा, आंसर मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। तो ऑप्शन सी को लॉक कर दो गुरु जी। मध्यमिका नगरी के नाम से हम चित्तौड़ जिले को जानते हैं। ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? सी के। बिल्कुल आपका सी यहाँ पे राइट आंसर भाई। अगर आप सही कमेंट करिए ना तो सही आ रहा है। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? बीकानेर में, जोधाना जोधपुर है, उदयपुर है दोस्तों, जयपुर है। सभी आंसर दे दो भाई कमेंट में। सभी का आंसर मैं कहाँ पे देखूंगा? कमेंट बॉक्स में देखूंगा। आज आपके सामने 2 क्वेश्चन कमेंट करेंगे भाई, क्योंकि दोस्तों आज आपको 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक तो इसका देना है, एक मैंने पहले क्वेश्चन बताया उसका भी आंसर देना है। तो राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, ये आप सभी का आंसर आएगा कमेंट में। हमारा परमानेंट वाला जो कमेंट बॉक्स है ना वहां पे, यानी कि जो परमानेंट का मतलब जो लाइव चैट चले ना, यहाँ पे नहीं, लाइव क्लास में नहीं, लाइव क्लास के बाद में आंसर देना भाई। चलो अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न आपके सामने रहेगा, सत्याग्रह उद्यान कहाँ स्थित है? सत्याग्रह उद्यान है कहाँ पे स्थित है बताओ? पाली जिले में, उदयपुर है, जोधपुर है या जयपुर है? सत्याग्रह उद्यान कहाँ पे स्थित है? फटाफट आंसर दो भाई, सभी साथी आंसर दो। और क्लास को पूरी देखनी, 50 इंपोर्टेंट रहेंगे भाई। कितने देंगे? 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है। क्या है? पूरे 50 प्रश्नों का लाइव टेस्ट है भाई। चलो बताओ, सत्याग्रह उद्यान कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर दिए भाई सभी साथी, वेरी गुड। सभी का आंसर आ रहा है, ऑप्शन ए को लॉक कर दो। गुरु जी पाली जिले में, कहाँ पर है? पाली में है, यानी कि आप ए ऑप्शन बता रहे हैं ना, ए बता रहे थे आपका सही है दोस्तों, चलेगा। अगला ऑप्शन देखो, प्रश्न आपके सामने, ललित विग्रह राज किसके द्वारा रचित है? ललित विग्रह राज किसके द्वारा रचित हैं? ज्ञान के द्वारा, सोमदेव के द्वारा, जयदेव है या इनमें से कोई नहीं? ललित विग्रह राज किसके द्वारा रचित है भाई? जल्दी से आंसर दे दो। आंसर दो भाई सभी साथी, वेरी गुड। सभी आंसर देंगे। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं दिखा। और जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं कर रखा, लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। फिर बोल रहा सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। रेगुलर आपको क्लासेस चाहिए ना, ऐसे की ऐसी क्लासेस रेगुलर चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ऑल कर लेना, ताकि जैसे मैं अगली क्लास लूंगा ना उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा कि ललित विग्रह राज किसके द्वारा रचित है गुरु जी? ये अपने सोमदेव के द्वारा रचित है। ऑप्शन बी को लॉक कर देगा। हाँ, बी कमेंट करेगा तो सही है। अगला ऑप्शन देखो कि अली बख्शी ख्याल किस अल बख्शी ख्याल किस क्षेत्र के प्रसिद्ध है दोस्तों? किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अलवर में, निमाड़ा में, सिकावाटी या लाहौर में? अल बख्शी ख्याल किस क्षेत्र में प्रसिद्ध भाई? वेरी गुड, शानदार क्वेश्चन आपके सामने रहा है। शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। और यहाँ पे आपका राइट आंसर आ रहा, आंसर मैं देख पा रहा हूँ कि गुरुजी ऑप्शन ए को लॉक करो। अल बख्शी ख्याल है ना अलवर जिले का, ऑप्शन ए इज माय राइट आंसर। जो भी साथ एक कमेंट करे आपका सही है। अगला ऑप्शन देखो, रामनगर किसका प्राचीन नाम है? रामनगर किसका प्राचीन नाम? सवाई माधोपुर है, टोंक है, सिरोही या दोस्तों गंगानगर? रामनगर किसका प्राचीन नाम भाई? चलिए जल्दी आंसर दो। आंसर देने में कोई डाल पीछे नहीं रहेगा कि गुरुजी रामनगर किसका प्राचीन नाम हमें भी बताओ। तो यहाँ पे आंसर है भाई, सभी का आंसर है रामनगर है ना। रामनगर अपने गुरु गंगानगर का प्राचीन नाम है। और गंगानगर को हम दान का कटोरा, सॉरी कैसे कहते हैं इसे? हम अन्न का कटोरा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा के नाम से जानते हैं भाई। किसे कहते हैं अन्न का कटोरा? अन्न का कटोरा हम गुरु जी श्री गंगानगर को कहते हैं। और हनुमानगढ़ जो है ना गुरु जी, कौन सा? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को हम दान का कटोरा कहते हैं भाई। जो भी फैक्ट बताऊंगा सीधे आपके एग्जाम में आने वाले फैक्ट है भाई। तो क्लास तो पूरी देखनी है भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई है? 1940 है, 1935 है, 1936 है या 1938 में? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? फटाफट आंसर दो भाई, सभी साथी आंसर देगा। आंसर देने को इधर पीछे नहीं देगा। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना, वेरी गुड। सभी का आंसर आ रहा भाई, सभी का आंसर आ रहा, सभी की अच्छी परफॉर्मेंस रही है। कि यहाँ पे गुरुजी किसे लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन डी को लॉक कर दो। 1938 को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? 1938 को लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन डी तुम्हारा राइट आंसर। अगर आप डी कमेंट करिए ना तो सही कर रहे हो। अगला ऑप्शन देखिएगा कि रमजोल एवं कंदोरा क्रम से आभूषण है दोस्तों। अरे भाई देखो, रमजोल और कंदोरा क्रम से बताना दोस्तों। यहाँ पे क्या बताना? क्रम, यानी कि पहले रमजोल बताना फिर कंदोरा बताना है। चलो, पैर व कमर का, कमर व पैर का, बाजू व पैर का, बाजू व कमर का। देखिए दोस्तों, अपन जो बात करेंगे ना रमजोल व कंदोरा आभूषण के बारे में, सभी बताए भाई।
रमजोल और कंदौरा एक प्रकार के आभूषण है महिला के, और एक महिला कहाँ पे धारण करती है भाई, यह आपको बताना है। तो देखिए रमजोल, सबसे पहले अपन ध्यान करेंगे कि गुरु जी रमजोल है ना, ये अपना रमजोल कहाँ का आभूषण, आप तो इतना बता दो। तो रमजोल कहाँ का आभूषण है, रमजोल अपने पैर का आभूषण भाई, कहाँ का आभूषण है, पैर का आभूषण है। अब देखो कंदौरा, कंदौरा नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, कंदौरा गांव से जो जुड़े होते हैं ना उनको आ जाता है भाई कंदौरा। कैसे कंदौरा, कैसे कमर, यानी कि कंदौरा कहाँ से जुड़ा हुआ, कमर से जुड़ा हुआ, यानी कि क्रम के अनुसार बताना है तो पहले आएगा पैर फिर आएगा कमर, तो पैर और कमर, यानी कि ऑप्शन आपका क्या रहेगा, ए यहाँ पे राइट रहेगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन बी में भी है, लेकिन बी को सही नहीं करना, क्रम के अनुसार बताना दोस्तों, और ऑप्शन यहाँ पे ए सही रहेगा, क्या रहेगा, ए सही रहेगा। चलो अगला प्रश्न देखो, कैलाश बुर्ज किस जिले में स्थित है, कैलाश बुर्ज किस जिले में स्थित है भाई, फटाफट आंसर दो। जोधपुर है, जयपुर है, अलवर है, या दोस्तों बीकानेर। कैलाश बुर्ज है किस जिले में स्थित है, फटाफट आंसर दे भाई, सभी साथियों को आंसर देना, आंसर देने कोई इधर पीछे नहीं रहेगा। कैलाश बुर्ज है किस जिले में स्थित है, यहाँ पे सभी का आंसर रहा, आंसर मैं सभी साथियों को देख पा रहा हूँ, बिल्कुल शानदार। कि गुरु जी कैलाश बुर्ज है ना, बुर्ज है ना अलवर जिले में, अलवर कौम जिसे हमें राजस्थान का सिंह द्वार भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से भी जानते गुरु जी अलवर को, अलवर को हम राजस्थान का स्कॉटलैंड भी नाम से जानते। अगला ऑप्शन देखो, अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया, अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया, अर्णोराज है, अजय राज है, गोविंद राज है, या विसल देव। चलो भाई बताइए, अजमेर में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किसने करवाया, वेरी गुड शानदार, चले जल्दी से आंसर दिए भाई। जहां पर आज क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा है, क्या है, जहां पर आज क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा है। पहले क्या थी, वहां पे संस्कृत पाठशाला थी, उसको तोड़वाकर 2.5 दिन में 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलो तो अजमेर में संस्कृत विद्यालय का जो निर्माण करवाया था, यही किसने करवाया था, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे आंसर आप बिसल देव बता रहे, कोई बिसल देव बता रहे, अर्णो राज बता रहे, अजय राज बता रहे, क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर, बताओ भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, यहाँ पे आपका रहेगा बिसल देव, ऑप्शन डी। हाँ जो भी सारे डी कमेंट करे ना, सही है। अगला ऑप्शन देखो, महाराणा प्रताप के कितने वर्षों तक शासन किया, बताओ भाई, महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया, 1924 वर्षों, 20 वर्ष है, 27 वर्ष, या दोस्तों 31 वर्ष। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया दोस्तों, बताएगा, बताओ भाई जल्दी जल्दी से आंसर देगा। देखिए महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ, 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, 9 मई 1540 को जन्म हुआ, बताओ भाई, वेरी गुड शानदार। तो महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था, और यहाँ पे राइट आंसर गुरु जी 24 साल तक, कितने साल तक, 24 ईयर तक, यानी कि ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए, जो भी बता रहे हैं ना, सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ, किशनगढ़ है, सुजानगढ़ है, खेतड़ी, या दोस्तों बीकानेर। जो दानचंद चोपड़ा की हवेली गुरु जी अपने चूरू जिले में, कहाँ पर है, चूरू जिले में है, लेकिन यहाँ पे गुरु जी चूरू तो ऑप्शन में दिया ही नहीं, कि दानचंद चोपड़ा की तो हवेली चूरू में है गुरुजी, लेकिन यहाँ पे चूरू दिया नहीं, तो फिर किसको सही करें, अरे भाई यहाँ पे सुजानगढ़ कहाँ पे गुरुजी, चूरू जिले में, ऑप्शन बी को लॉक करो। किसे लॉक करोगे, बी को लॉक करेंगे भाई, चलेगा। अगला ऑप्शन है, पोमचा का अर्थ क्या है, पोमचा एक प्रकार का क्या है, कमल फूल युक्त ओढ़नी है, गुलाब फूल युक्त ओढ़नी है, पीले फूल युक्त ओढ़नी है, दोस्तों सफेद रंग युक्त ओढ़नी है, बता भाई पोमचा एक प्रकार का क्या है, ये आपको कमेंट में देना है सभी साथियों को, कमेंट में आंसर दो कि गुरुजी पोमचा क्या एक प्रकार का, वेरी गुड, कि कमल युक्त फूल यानी युक्त ओढ़नी है भाई, एक प्रकार की क्या है, ओढ़नी है, ये ऑप्शन ए सही रहेगा, चलेगा। अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है, संगीत राज किसकी रचना है, संगीत राज किसकी रचना, चंद्र बरदाई, जानक है, कुंभा, या दोस्तों मंडन। संगीत राज किसकी रचना है, फटाफट आंसर दे दो, वेरी गुड शानदार भाई, सभी का आंसर है, सभी का आंसर है कुंभा बता रहे भाई, क्या बता रहे, कुंभा बता रहे, ऑप्शन सी को लॉक कर दो। चलो दोस्तों, और यहीं पे बात करेंगे दोस्तों, मैंने 5000 वाली प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके दोस्तों, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी, क्या मिलेगी, प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या मिलेगी दोस्तों। अगर आप ये 5000 वाली क्वेश्चन की पीडीएफ पढ़ते हो तो मान लीजिए आपका 100% सिलेक्शन है दोस्तों, 100% गारंटी के साथ ले रहा हूँ दोस्तों, दावा कर रहा हूँ मैं आपसे, जो भी विद्यार्थी इस पीडीएफ को पढ़ लेगा ना, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन का आपको व्याख्या मिलेगी, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, और जो विद्यार्थी इस वीडियो को पढ़ लेगा ना उसका सिलेक्शन पक्का दोस्तों, ये मैं आपसे दावे के साथ बोला दोस्तों। अगर जो विद्यार्थी अपना सिलेक्शन लेना चाहता ना, वो विद्यार्थी एक बार इस पीडीएफ को जरूर से पढ़ेगा। इस पीडीएफ का मात्र 49 रुपए का चार्ज है भाई, कितना है, 49 रुपए का चार्ज है, जो अपन दो दोस्तों के साथ बैठने पर अपन 100 रुपए खर्च कर देते हैं, तो एक बार अपनी पढ़ाई के लिए आपको कितना रुपया खर्च करना,
मात्र और मात्र कितना खर्च करना है आपको, मात्र और मात्र आपको 49 रुपये खर्च करने हैं भाई। चलो, और आपका 49 रुपये आपका जिंदगी बदल देगा भाई। तो दोस्तों अगर आपने पीडीएफ पढ़ लिया ना, आपका सिलेक्शन पक्का भाई। चलो नंबर नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट साथ में ले लेना। नंबर नोट करिएगा 6367256234। नंबर अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा 6367256234। इसी नंबर पे आपको 49 रुपये का चार्ज पे करके इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट डालना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालेगा उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आपको वीडियो में डाल दूंगा। अगर आप मेरे पे थोड़ा सा विश्वास करते हैं ना, तो गारंटी के साथ बोला एक बार पढ़ लीजिएगा मेरे दोस्त, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों पढ़ लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब पढ़ना आपको जरूरी है भाई। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने, चंबल राष्ट्रीय उद्यान किसने वन्य जीव प्रजाति संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सभी को पता, घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध भाई। किसके लिए प्रसिद्ध है? घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि आपका सही रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे क्या बात करेंगे, हैंगिंग ब्रिज भी क्या है चंबल नदी में, क्या दोस्तों हैंगिंग ब्रिज बना हुआ। अगर आपको पूछा जाए ना किस नदी पर हैंगिंग ब्रिज है, तो चंबल नदी पर। अगला ऑप्शन देखो, आपके कितने प्रश्न सही है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 35 प्लस या 40 क्वेश्चन सही है? इसका आंसर आप सभी के कमेंट बॉक्स में। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।